हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का विशेषण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम विशेषण को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो भी हिंदी ग्रामर से टॉपिक्स आ रहे हैं वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप देखिए और समझिए कि विशेषण क्या होता है और विशेषण से रिलेटेड हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो आएगा जिसमें विशेषण से रिलेटेड क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो आज हम विशेषण और विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। विशेषण विशेषण क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, विशेषण यानी इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब विशेषता यानी क्या, उसको उसकी सुंदरता को बताना है ना, किसी भी चीज के कैरेक्टर को बताना कि वो कैसा है, क्या है, ये चीज को बताने को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी आपको यहाँ पे संज्ञा या संज्ञा के स्थान पे क्या आता है, सर्वनाम। इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपयुक्त वाक्य में भूरी और खट्टा शब्द गाय और आम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए, गाय क्या है, संज्ञा है ना, और आम क्या है, संज्ञा है। ये दोनों संज्ञा है। अब संज्ञा तो आपको पता होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोलते हैं संज्ञा। तो ये क्या है, भूरी है, तो गाय का क्या बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है। गाय की विशेषता ये है कि गाय कैसी है, भूरी है। तो भूरी गाय। आम कैसा है, खट्टा, यानी आम कैसा है, खट्टा। तो आम की विशेषता क्या है कि वो खट्टा है। तो भूरी यहाँ पे विशेषता हो गया और खट्टा यहाँ पे विशेषता हो गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर इसमें से आपको बताया जाए, पूछा जाए कि विशेषण कौन है, यह भूरी गाय है, तो भूरी विशेषण है और आम खट्टे हैं में खट्टा विशेषण है। ठीक है ना। अब हम लोग विशेष्य पढ़ेंगे कि विशेष्य क्या होता है। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। यानी जो संज्ञा या जो सर्वनाम वाक्य में आ रहा है वो क्या है, विशेष्य है। दूसरे शब्दों में, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब विशेष्य देखिए, आप पहले ही वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, उदाहरण को, यह भूरी गाय है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी विशेषता यहाँ पे भूरी गाय में किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की विशेषता बताई जा रही। तो गाय क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यानी सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। जो विशेषता है वो तो विशेषण है ही, लेकिन जिसकी जो संज्ञा जो सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे और हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है में विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। यानी अच्छा यहाँ पे विशेषण है और विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा यहाँ पे विशेषण है, लेकिन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थी के बारे में बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या होता है, विशेष्य होता है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण क्या होता है ना, प्रविशेषण, तीन शब्दों को आपको ध्यान देना है। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, अब देखिए विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता ही रहा है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है ना, मैं पूर्व स्वस्थ हूं। अब यहाँ पे आप देखिए, यह लड़की बहुत अच्छी है ना, यह लड़की बहुत अच्छी है, यानी लड़की यहाँ पे क्या हो गई, संज्ञा हो गई, है ना। अच्छी क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अच्छी में भी कैसी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, यानी ये है विशेषण। आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये है विशेषण, और विशेषण को भी बहुत ज्यादा उसको क्या कर दे रहा है, उसमें
बटरिंग कर देना, बहुत मक्खन मलाई लगा देना, वो किसका काम होता है? वो प्रविशेषण का काम होता है। यानी अच्छा में भी कैसा? बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड कहते हैं ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इस तरह हो गया। अच्छा में भी बहुत अच्छा, यानी ये जो हो गया बहुत, है ना। मैं पूर्व स्वस्थ हूँ। ये स्वस्थ तो है लेकिन पूर्व स्वस्थ, यानी बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, अच्छे से स्वस्थ हैं। तो ये जो आपका पूर्व हो गया है ना, और ये जो हो गया बहुत, ये क्या है? प्रविशेषण, यानी विशेषण। ये है ना विशेषण, और ये स्वस्थ है विशेषण। अब यहाँ पे लड़की है, ये क्या है? संज्ञा है। लड़की अच्छी है भी हो सकता था, लेकिन लड़की को बहुत अच्छी बताया गया है, यानी विशेषण की भी विशेषता को बताया गया है। वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। उपयुक्त वाक्य में बहुत पूर्ण शब्द अच्छी तथा स्वस्थ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण हैं। ठीक है ना। अब विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए। विशेषण के 4 प्रकार। गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण यानी किसी के गुण को बताता है, यानी काला, गोरा, कैसा है? काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है। ये गुण को बता रहा है, कैरेक्टर को बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण यानी कितना है, कितनी संख्या, कितनी गिनती कर रहा है। 10 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 गेंदे हैं, 4 गेंदे हैं, इस तरह का विशेषता बताने वाला संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है सर्वनामिक विशेषण। वह व्यक्ति, उस घर, यानी सर्वनाम का प्रयोग करके विशेषण को बनाना, यानी सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह, उस, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो इसलिए यहाँ पे संकेत किया जा रहा है। वह व्यक्ति, वह घर, वह महिला, उस महिला, ये संकेत किया जा रहा है। तो सर्वनामिक विशेषण को संकेतिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक का मतलब क्या हुआ कि 1 किलो, 2 दर्जन, इस तरह का परिमाण वाचक, इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए एक एक करके सब हम पढ़ते हैं उनको। ठीक है, चलिए पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि, मतलब इन सब चीजों में से कुछ भी हो सकता है, आदि का बोध कराए, वो गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण, राधा ने सभी से बड़ी नम्रता से बात की, है ना। कैसे बात की? नम्रता से बात की, यानी बहुत ही संयम से बात की, बहुत ही, मतलब आप क्या कहते हो, बहुत मैच्योरिटी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बहुत मैच्योर है, बहुत नम्रता से, बहुत विनम्रता से उसने बात करी। तो ये क्या होता है? उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। किसके गुण के बारे में? राधा के गुण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राधा कैसी है? बहुत ही विनम्र लड़की है। तो यहाँ पर उसके गुण को बताया जा रहा है। तो ये कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। वह भला इंसान है। इंसान कैसा है? भला है। तो यहाँ पे भला क्या है? इंसान का गुण है ना। ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषण का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चे कितने हैं? 30 है। तो 1, 2, 3, 4, 18, 17, ये सब क्या है? संख्या का बोध कराते हैं। ये सब संख्या है ना। तो ये संख्यावाचक, जहां पर इस तरह का आ जाए 30, 10, 40, 50, तो ये क्या है? संख्या है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना। इनमें बच्चे की संख्या 30 का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। मैदान में कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? खिलाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ खिलाड़ी। तो ये भी बताया जा रहा है ना, एक तरह से संख्या, आपको गिनती तो पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन कुछ बताया जा रहा है, यानी कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कुछ का बोध
कुछ का बोध हो रहा है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। अगला, अब संख्यावाचक विशेषण में आपको दो तरह का मिला था ना, दो तरह का मिला था। क्या मिला था? एक मिला था तीन तीन बच्चे, और एक मिला था कुछ खिलाड़ी। तो आप उसको भी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और संख्यावाचक विशेषण को की दो प्रकार बताई गई है, दो भेद बताया गया, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ेंगे तो आपका जो प्रीवियस स्लाइड में जो आया था दो एग्जाम्पल, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का निश्चित ज्ञान होता है। निश्चित यानी 3, 4, 8, 10, है ना, इस तरह से आपको पता है, फिक्स है कि कितने बच्चे हैं, आपको पता है कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं एक क्लास में। एक क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं तो बताया जा रहा है कि 25 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, तो ये फिक्स है, आपको पता है, तो ये निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे मोहन 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। मोहन कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है? 10 दिन से, यानी पता है कि 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का निश्चित ज्ञान नहीं होता, यानी ये नहीं पता है कि कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पता है कि कुछ बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने बच्चे हैं। तो इनमें कुछ या थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी अनिश्चित संख्यावाचक में आप देखोगे कि कुछ या कुछ होगा या थोड़ा होगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी रहती है, यानी 3, 4, 5 नहीं दिया रहता है, कुछ दिया रहेगा, थोड़ा दिया रहेगा, इस तरह का दिया रहेगा, है ना। जैसे मोहन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। अब देखिए एक ही तरह के वाक्य है, यहाँ पर फिक्स बता दिया गया कि मोहन 10 दिनों से नहीं आ रहा। यहाँ पे ये नहीं पता कि मोहन कितने दिनों से नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि मोहन नहीं आ रहा है, तो कुछ दिनों से नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ क्या है? ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस वाक्य में मोहन के स्कूल आने के दिन निश्चित नहीं है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। वे सब जो विशेष्य की मात्रा, विशेष्य कौन था? जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी संज्ञा सर्वनाम की यहाँ पे बात हो रही है, कि मात्रा का बोध कराते हैं, यानी वे शब्द जो विशेष्य की मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा का बोध नाप, माप और तौल के रूप में किया जाता है। मतलब इसमें परिमाण में क्या होता है? जिसका नाप तौल करते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, है ना, 3 तेल, 4 घी, इस तरह तो आप नहीं बोलते हैं ना, इसका नापते हैं, जैसे 1 किलो तेल, 1 किलो घी, इस तरह का। तो ये सब क्या होते हैं? जहां पर आपका क्या, आपको आप इंग्लिश में बोले तो जहां पर यूनिट आ जाती है ना, यूनिट जहां पर आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह का जब आ जाता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, इस तरह की यूनिट लग जाती है, तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? माप तौल की इकाई दी जाती है, इकाई यानी यूनिट दी जाती है ना। उदाहरण, पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए, है ना। पीने के लिए थोड़ा पानी, अब कितना पानी दीजिए ये नहीं पता, थोड़ा पानी दीजिए, है ना। इसमें पानी की मात्रा थोड़ा का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें विशेष्य क्या है? पानी है। विशेष्य क्या होता है? वह संज्ञा, वह सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है? विशेष्य होता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं दो। कौन होता है? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पे आपको ये परिमाणवाचक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, देखते हैं। जो शब्द की पदार्थ और वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे थोड़ा पानी का बात किया, तो ये आता है अनिश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन जहां पर पता है कि 2 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा? 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा कपड़ा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। थोड़ा का कपड़ा 2 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। थोड़ा कपड़ा का मतलब कुछ भी, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है, फिक्स कर दिया गया कि 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल। तो यहाँ पे कपड़ा और मीटर, यहाँ पे क्या है? इकाई, यानी लीटर और मीटर क्या है? इकाई को जोड़ दिया जाए, आपका संख्या के साथ इकाई को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण में आता है। और परिमाणवाचक विशेषण में किस में आता है?
निश्चित परिमाण यानी यहाँ पे 2 मीटर और 5 लीटर, ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़े। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है ना, नहीं कराता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा कपड़ा, कुछ लीटर। अब कहते हैं ना, छत पर से जाके मम्मी कभी कहती है कि बारिश आने वाली रहती है तो कहती है क्या? छत पर से जाके सारे कपड़े ले आओ। मम्मा ये नहीं बताती हैं कि 2 कपड़े लाओ, 4 कपड़े लाओ, सारे कपड़े लाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं कराया जाता। कुछ लीटर तेल, कितना लीटर तेल? कुछ लीटर तेल। ये नहीं पता कि कितना लीटर तेल। अगर आप कुछ आपको खाना बनवाना है, आपके घर में पार्टी है, तो आप अगर आप कैटरर वगैरह से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि इसमें कुछ लीटर तेल लग जाएगा। तो कुछ लीटर तेल का मतलब क्या है? उसे भी अभी पता नहीं है कि 4 लीटर लगेगा कि 5 लीटर, तो वहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो वो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा चावल है ना, थोड़ा चावल लाओ, पूजा के लिए थोड़ा चावल लाओ, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण में उसमें थोड़ा सा पानी पिया, उसने कितना पानी पिया? थोड़ा सा पानी पिया, है ना। यानी 1 ग्लास आपने पानी दिया उसमें, या 1 लीटर पानी दिया और उसने उसमें से थोड़ा सा पिया। आपको उसकी इकाई, उसका एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता है। ठीक है। चौथा होता है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। ठीक है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, संकेत वाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है ना। संकेतवाचक शब्द में किसका यूज किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम वाले शब्द जो कि विशेषण की तरह उसका यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नाम से ही आपको आ रहा है ना कि जहां पे संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग करके विशेषता बताया जा रहा है। संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? वह, यह, उस, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और इसका प्रयोग करके किसी की विशेषता अगर आप बता रहे हैं तो वो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि आप यह कह रहे हो, वह कह रहे हो, दिस कह रहे हो, दैट कह रहे हो, है ना, वे कह रहे हो, उस कह रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? किसी को संकेत कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो? बता रहे हो। तो वो क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण भी होता है और सर्वनामिक विशेषण भी होता है। इनमें देखो, अब उदाहरण क्या है? यह लड़की बुद्धिमान है। लड़की क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। यह क्या है? यहाँ पर विशेषण है। लेकिन लड़की को क्या किया जा रहा है? संकेत के द्वारा बताया जा रहा है कि वो बुद्धिमान है। तो ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। इसमें यह के द्वारा संकेत कर लड़की की विशेषता बताई है, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है। उस पेड़ के पास खड़ा है। मैं उस पेड़ के पास खड़ा था, यानी मैं कहाँ खड़ा था? उस पेड़ के बारे में। यानी किसको संकेत किया जा रहा है? किसको बताया जा रहा है? उस पेड़ को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर उस क्या हो गया? ये हो गया संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में पेड़ की तरफ संकेत कर के बात कही गई है, इसलिए इस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको विशेषण शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके इसके प्रकार भी आपने इसको समझा होगा कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार में क्या बातें बताई गई हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।